अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लीजिए, आज आपको एक शिलाजीत के बारे में बताते हैं। शिलाजीत जो पत्थर से निकलती है, जो पहाड़ों से निकलती है। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है। ये दोस्तों शिलाजीत का पत्थर है, जहाँ से शिलाजीत निकाली जाती है। ये पत्थर जो है वही है जिसमें से शिलाजीत निकलती है। जब धूप की तपिश पड़ती है तो पसीने के रूप में बाहर निकल के आती है, फिर वहाँ से इकट्ठी की जाती है। तो आजकल देखा होगा आपने कि बाज़ार में या कहीं भी बहुत मुश्किल से शिलाजीत असली मिलती है। अव्वल तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो वो असली भी मिल जाती है। अगर कहीं भरोसे की जगह हो तो असली मिल जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मुझे तो भरोसा नहीं रहा अब, क्योंकि मैंने पहले देखा है कि भाई शिलाजीत बाज़ार की जो है वो अच्छी नहीं मिल रही, तो हम खुद ही निकाल लेते। तो आज आपको शिलाजीत निकालने का तरीका बताते हैं, जो कि आप पत्थर ला करके जो मेरे हुक्मा हजरात हैं, वेद हजरात हैं, जिनको असली शिलाजीत नहीं मिलती, उनके महंगे महंगे नुस्खे होते हैं जिसमें लागत भी लगती है, मेहनत भी लगती है। फिर वो शिलाजीत असली ना होने की वजह से वो उसमें वो असरात नहीं रहते जो वो चाहते हैं। तो दोस्तों, शिलाजीत घर पे कैसे निकाल सकते हैं आप? आपको पत्थर लाना है। ये देखिए, ये पत्थर है जहाँ इसमें से शिलाजीत निकलती है। ठीक है, ये देखिए, ये अच्छी क्वालिटी का। देखिए, इसमें के अंदर आपको दिखाई भी दे रही होगी, इस पत्थर के अंदर आपको दिखाई भी दे रही होगी शिलाजीत। देखिए जी, आज आपको पूरा तरीका बताएंगे कि शिलाजीत पत्थर ला करके, पंसार के यहाँ से पत्थर ला करके कैसे शिलाजीत हम निकाल सकते हैं। ओरिजिनल, एक नंबर ओरिजिनल, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी। कि सिर्फ इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपने पत्थर लाना है। देखिए, मैंने शिलाजीत निकाली है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने तैयार की है। दोस्तों, ये शिलाजीत अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है, ताकत के लिए और शुगर वालों के लिए तो ये अनमोल तोहफ़ा है। ये पेनक्रियाज पे, मसाने के लिए और दिमागी ताकत के लिए ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। अगर आपको असली शिलाजीत मिल जाए तो बहुत लाजवाब। ठीक है, तो आपने कैसे निकालना है, ये एक मैं दवाई तैयार करता हूँ शुगर की, उसमें मुझे डालनी है, तो मैंने निकाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके निकालने के, पत्थर के अंदर से शिलाजीत निकालने के दो तरीके। एक तो धूप के ज़रिए से इसको खुश्क किया जाता है, एक आग की तपिश से, यानी कि आप आग के ऊपर इसको तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने अच्छी क्वालिटी का पत्थर लाना है जिसके अंदर शिलाजीत ज़्यादा मिकदार में हो। ठीक है, एक ये है, ये भी शिलाजीत का पत्थर है असली, और एक ये है, ये दोनों अच्छे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, शिलाजीत का पत्थर लाना है। आपने लगभग मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो पत्थर लिया है, तो 1 किलो पत्थर में आपने दुगना पानी डाल देना है। इसको पहले आपने कूट लेना है, इमाम जस्ता लेना है आपने, इसको पहले आपने कूट लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको कूट करके आपने इसका पाउडर कर लेना है। पाउडर यानी दानेदार इसको बना लेना है। दानेदार जब ये बन जाए, इसको आपने 2 गुना पानी में यानी डबल पानी में भिगो देना है 24 घंटे के लिए। जब ये 24 घंटे भीगा रहे, भीगने के बाद आपने इसको निथाड़ लेना है, यानी इसको मसल कर छान लेना है। छान करके इसके दो तरीके हैं, इसको आपने अच्छे बारीक कपड़े में छानना है, 4-5 बार छानते रहना है इसको। जब ये अच्छे तरह से छन जाए, रेत वगैरह से, मट्टी से और पत्थर से बिल्कुल पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, आपने इसके बनाने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि इसको आपने आग पर, अगर आपको अर्जेंट है, ज़रूरत है, तो आपने इसको जब छान लेंगे, आप इसको, इस पानी को छान लेंगे, तो आपने आग पर पकाना है। ऐसे पकाना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब जो है, ये हमारी मुकम्मल तैयारी पर है। देखिए, बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो गया है, और ये जो है, अब इसको थोड़ा और टाइट करेंगे, ये मुकम्मल शिलाजीत तैयार हो जाएगी जो हमने पत्थर से निकाली है। देखिए, ये हम जो है ना आग की तपिश से जो है इसको खुशक कर रहे हैं। धूप वाली आपको दिखाई है, वो अलग है। ठीक है, तो दोस्तों, ये अब हमारी जो है शिलाजीत तैयार हो चुके हैं। देखिए, ये देखिए, ये एक नंबर ओरिजिनल शिलाजीत है। ये हमने जो है ना पत्थर के अंदर से निकाली है, जो तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, ये एक नंबर ओरिजिनल है, ये लाजवाब चीज़ है। ये ताकत की दवाइयों में भी डलती है। एक मैं डायबिटीज़ की दवाई तैयार करता हूँ, जो कि बहुत लाजवाब चीज़ है डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए, जो कि जिसमें एक मैं खाने वाली दवाई
बनाता हूँ जिसमें शिलाजीत डलेगी। ये मुझे शिलाजीत जो है शुगर की दवाई में डालनी है, क्योंकि शुगर के लिए बहुत अनमोल तोहफा है ये। और एक मैं साथ में लगाने वाली दवाई देता हूँ जो कि पाँव के तलवों पे मसाज करनी पड़ती है, जिससे शुगर नॉर्मल हो जाती है। और साथ में जो है वो खाने वाली भी, अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें खाने वाली दवाई नहीं चाहिए या नहीं खाना चाहते, तो वो सिर्फ पाँव के तलवों पे मसाज करके शुगर अपनी नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अगर दो कोर्स कर लिया जाए पूरा, तो इससे एक तो शुगर नॉर्मल रहती है, और दूसरी बात यह है शुगर से होने वाली जितनी भी अलामतें, जितने सिम्टम्स आते हैं, जैसे टांगों के पाँव में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, कमज़ोरी, चक्कर आना, और जो तरह तरह के सिम्टम आते हैं, अलामतें आती हैं, वो सब गायब हो जाती है। ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे आपको शुगर है ही नहीं, और शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी। तो वो मैं कोर्स बनाता हूँ, उसमें खाने वाली दवाई है और एक पाँव के तलवों पे लगाने वाली दवाई है। तो उसमें शिलाजीत डालनी है, क्योंकि मैं अभी गया बाज़ार तो मुझे शिलाजीत नहीं मिली। अगर मिली तो वो डुप्लीकेट मिल रही थी, मेरा दिल नहीं करा उसको लेने के लिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ओरिजिनल चीज़ ही इस्तेमाल की जाए, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये शिलाजीत मैंने तैयार की है, पत्थर के अंदर से निकाली है, जो कि मुझे कुछ ताकत की दवाई में डालनी है, कुछ जो है डायबिटीज़ की, शुगर की दवाई में डालनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इसके निकालने के दो तरीके। एक तो ये मैंने तैयार की है आग के ज़रिए, यानी कि इसको पानी में भिगो करके, पत्थर को कूट करके पानी में भिगोया, 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद इसको पानी को छान लीजिए, 4-5 बार छान लीजिए, अच्छे से छान करके इसको आप आग पर चढ़ाकर इसको पानी खुशक कर लीजिए। हल्की आंच पर चमचा चलाते रहे, ये पानी खुशक हो जाएगा, ये आपकी शिलाजीत बच जाएगी। आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और एक इससे भी अच्छा तरीका आपको बताता हूँ जिसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। वो ये है कि इसके ये भी शिलाजीत है, हमने निकाली है। ये हमें जो है ना धूप के सूरज की जो तपिश होती है, सूरज की जो आँच होती है, उसके अंदर जो है इसको सूरज में रख के इसको खुशक करना है। इसके पानी को हमने सूरज की तपिश से जो है वो इसको खुशक करना है, ठीक है। जब ये खुशक हो जाएगा, नीचे शिलाजीत बच जाएगी। ये आज ही हमने जो है रखा था, देखिए थोड़ा सा खुशक हो चुका है। जब ये सारा पानी खुशक हो जाएगा तो नीचे शिलाजीत बच जाएगी, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। और जितना टाइट करना चाहे उतना और सुखा ले। अगर इसको थोड़ा लिक्विड में थोड़ा आप पतला रखना चाहते हैं तो इसको कम धूप लगाएं, यानी कि ये देखिए 2-3 दिन में पूरी तरह से खुशक हो जाएगी। तो दोस्तों ये दो तरीके हमने आपको शिलाजीत निकालने के बताए हैं। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये हुक्मा हजरात के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। आप बाज़ार से पत्थर लाएँ पंसार के यहाँ से अच्छी क्वालिटी का, और इसको जो है पत्थर ला करके आपने खुद निकालना है। इसका फिर रिजल्ट देखिएगा। आपने अब तक जो शिलाजीत इस्तेमाल की है या बाज़ार से ली है, या फिर आपको ऐसी जगह से ली है जहाँ पे आपको भरोसा नहीं है, डाउट है कि ये पता नहीं असली है नकली है, तो आप अपनी खुद निकाल करके आप इस्तेमाल करके देखिए। यकीन मानिए आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोचेंगे ये हमें पहले क्यों नहीं पता था इस बारे में। तो बाज़ार में भी अच्छी मिल जाती है, अगर आपकी भरोसे की जगह है तो आपको अच्छी क्वालिटी की। कुछ कंपनियां बनाती हैं, वो देखिए जो कंपनियां बनाती हैं ना, वो ज़्यादातर जो है वो कंपनियां जो है पत्थर ला करके फिर तैयार करती है। जैसा मैंने प्रोसीजर, सबके कुछ अलग अलग प्रोसीजर है, कोई किस तरीके से तैयार करता है, कोई किस तरीके से तैयार करता है। मैं जैसे तैयार करता हूँ वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। इस तरीके से आप भी अपना पत्थर ला करके, पत्थर आपने शिलाजीत का ही लाना है ओरिजिनल, ऐसे नहीं आप कहीं से भी जो है पत्थर ऐसे भी कहीं से भी उठा ले, ऐसा नहीं। आपने ओरिजिनल पंसार के यहाँ पे आपको बोल करके लाना है कि हमें अच्छी क्वालिटी का पत्थर दे, जिसमें शिलाजीत अच्छी निकले और ज़्यादा निकले, ठीक है ना। तो दोस्तों पत्थर भी मैंने आपको दिखा दिया, निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और आपने दोनों तरीके बता दिए। आप में धूप में भी निकाल सकते हैं, धूप में भी खुशक कर सकते हो, आप इसमें जो आग के अंदर भी खुशक कर सकते हैं। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। दोस्तों शिलाजीत अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है, इसके ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसका जो मिजाज भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मिजाज है, देखिए सबका अपना एक्सपीरियंस है। कुछ बताते हैं इसका जो मिजाज है गर्म खुश्क है, कुछ बताते हैं खुशक गर्म है। तो ये अपने आप में एक ताकतवर चीज़ है, ये बहुत लाजवाब चीज़ है। इसके अंदर आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो जिसको लोहा बोलते हैं। फौलाद इसमें जो है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसमें वो मिनरल्स भी हैं, इसमें विटामिन्स भी हैं इसमें,
ठीक है ना। यानी ये शिलाजीत अपने आप में एक बहुत लाजवाब चीज़ है। अगर मुफर्रिद यानी खाली शिलाजीत भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऐसे ऐसे लाजवाब फ़ायदे आपको महसूस देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। पर शर्त यह है कि ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कभी आपको जो है इसका चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ये असली है नकली है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ कंपनियों की तो पहाड़ों से भी आती है जो डायरेक्ट निकलवा के लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पत्थर से निकालते हैं। पत्थर मंगा लेते हैं और पत्थर को जो है उसको प्रोसेस के तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ इस तरीके से निकालते हैं, कोई अलग अलग तरीके हैं सबके। तो ये दोस्तों मैंने जो निकाली है ये 1 नंबर ओरिजिनल शिलाजीत है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सिर्फ अगर मिलावट है तो इसमें पानी की मिलावट है। वो कैसे कि इसमें हमने इस पत्थर को पानी में भिगोया था, पानी में भिगोने के बाद इसका पानी हमने खुश्क किया है, ठीक है ना। अब इसको चाहे तो अगर हमें और सॉलिड करना है तो इसको हम धूप में रख देंगे, ये और टाइट हो जाएगी। अगर हमने इसको ऐसे ही रखना है, हल्का सा पतला रखना है, या फिर इसको लिक्विड थोड़ा करना है तो इसमें जो है थोड़ा कम पकाएंगे। तो इस तरीके से जो है इसको अपने किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से आप सुखा लीजिए, पाउडर कर लीजिए तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं जी हमने शिलाजीत इस्तेमाल की थी और फल पता नहीं हमें इसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला है। तो कारण यही होता है कि उन्होंने असली नहीं मिली, क्योंकि असली के तो वाकई में ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी दवाई आप तैयार कर रहे हैं कि मज़रात या वैद हजरात, तो अगर आप उसमें असली शिलाजीत डालेंगे, अगर उसमें शिलाजीत डालनी है आपको और उस नुस्खे में शिलाजीत डालनी पड़ती है तो आप असली डालकर देखिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। मैं जो शुगर की दवाई तैयार करता हूँ वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसको यानी कि 3 से 5 दिन में शुगर नॉर्मल हो जाएगी इस्तेमाल करने से। क्योंकि उसमें मेन कारण यही है कि चीज़ें असली होनी चाहिए। जो मैं डालता हूँ सारी चीज़ें 1 नंबर ओरिजिनल है। शिलाजीत जो मैं डालूँगा ये भी 1 नंबर ओरिजिनल है। फिर उसके रिजल्ट ये अपने आप ही पता लग जाता है कि हाँ वाकई में लाजवाब चीज़ है। तो अगर आप कोई चीज़ डुप्लीकेट डालेंगे तो क्या उसका मतलब क्या फ़ायदा होगा फिर। मतलब देखिए, शिफा रब्बे कायनात के हाथ में, शिफा अल्लाह देने वाला है। अल्लाह जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे शिफा ना दे, वो उस रब की मर्जी है, ठीक है ना। पर आपका मन यही होना चाहिए कि हम कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ या कोई भी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ डालें वो 1 नंबर ओरिजिनल डालें, तो वो अपने आप में एक लाजवाब चीज़ बन जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगली जो कभी वीडियो उसकी शिलाजीत के बारे में डालेंगे, उसकी पहचान भी आपको बताएंगे, उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताएंगे, और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमने आपको शिलाजीत निकालने का तरीका बताया है। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।